नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आजकल झज्जर में जो इस तरीके से एक एनकाउंटर हुआ है उसकी गूंज पूरे प्रदेश के अंदर सुनाई दे रही है। और इस मामले को लेकर जहां पुलिस कह रही है कि एनकाउंटर हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि ये एक फर्जी एनकाउंटर है। इसको लेकर डिग्गल गांव में एक बड़ी महापंचायत भी हुई और महापंचायत में जो है अल्टीमेटम दिया गया। दूसरी तरफ अब जो पंचायत के लोग हैं उन्होंने सीएम से भी मुलाकात की है और सीएम से उन्हें आश्वासन मिला है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन इस पूरे मामले में कई ऐसे तथ्य हैं जो पुलिस अलग पेश कर रही है और दूसरी तरफ जो गांव वाले हैं या यूं कहें कि जो उनके परिवार के लोग हैं उनका कुछ और कहना है, वे आपस में मैच नहीं कर रहे। और इसी विषय को लेकर हमारे साथ हरियाणा के जाने माने गायक, कलाकार और पूर्व में पत्रकार रह चुके हैं देव कुमार देवा हमारे साथ हैं। देव कुमार देवा, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आपके जितने भी दर्शक हैं सब्सक्राइब जिन्होंने किया है उन सबको मेरी राम राम नमस्कार। और आपका भी बहुत बढ़िया यहाँ पे स्वागत है, अभिनंदन है। देवा, जिस तरीके से ये पूरा मामला चला है वो लड़का आपके गांव से ही है, तो आपके गांव में पंचायत भी हुई है, तो ये तर्क वितर्क क्यों चल रहे हैं? पुलिस कह रही है कि हमने उसे रोकने का इशारा किया, कह रहे कि पहले उसने फायर किया, तो ये मामले सामने क्यों आ रहे हैं निकलकर? मुझे जो ऐसे आपने कहा कि देव कुमार देवा एक कलाकार पब्लिक का चेहरा है और दूसरा पत्रकार रहा है पूर्व में, और पत्रकारिता का कीटाणु कभी मरता नहीं। कलाकार और पत्रकार दोनों कार जो ऐसी हैं, इनका जो प्लास्टिक का कीड़ा होता है वो कभी नहीं मरता। तो मेरा जो सोचने का नजरिया है वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से चूक हुई है। क्योंकि पंचायत में भी था मैं, और वहां भी पंचायत की खबरें भी आप लोगों ने चलाई। मैंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, छण जाए, जो चीजें अलग अलग हो जाए, इसकी एक जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि भी वाकई में मामला क्या था। अब यहाँ जो पंचायत में हमारे जो परिवार वाले हैं, जो गांव वाले हैं, जो आनंद सिंह चेयरमैन है, वो प्रदीप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता है, और परिवार के जो वेल विशेष है, उनका कहना है कि इस मामले में पुलिस ने अपनी आइडेंटिफाई नहीं कराया कि हम पुलिस वाले, और वो बगैर पुलिस की वर्दी में थे और एक आम नागरिक की तरह जो एक होटल पर खाना पीना होता है, कोई शराब वगैरह पी रहे होंगे, जो भी है, जो उसके पंकज के कहने के अनुसार जो पंचायत में चीजें निकल के आई और वहां उनका झगड़ा हुआ है। उसके बाद उनमें से किसी ने जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें दिखाया कि वो लोग दो समझदार आदमी आ गए, ये भी करे भाई कोई बात ना, झगड़ा हो गया, माफी का वो हो, और जो कहानी है उसके बाद ये 2-3 बार इसको घेरा गया। तो इसने ये मान के चला जो कहानी अब तक आई है, मैं उस कहानी पे नहीं जाना चाहता, मैं उस कहानी की रूपरेखा बता रहा हूँ, और पुलिस उसको दूसरे तरीके से बता रही है। भी हमने एक आपराधिक मामला, उसमें मुठभेड़ में एक पिस्तौल असले वाले को हमने गोली मारी है, वो किया है, इनकाउंटर किया है। तो यहाँ पे इनकाउंटर का मामला ये आता है कि उसने पुलिस वाले को गोली चलाई है। अगर सोच के देखो आप, पुलिस वाले पे गोली चलाई है तो इनकाउंटर का मामला बनता है कि अभी उनका वो इस तरीके के, अगर उसने अपने बचाव में चलाई है, सेल्फ डिफेंस में चलाई, आत्मरक्षा में चलाई है, तो फिर पुलिस वालों को आत्मसमर्पण करने के बाद, सरेंडर करने के बाद, पुलिस वालों ने उसको पर केस दर्ज करके बिठा के भाई उसने अपना लाइसेंस ही वो दे दिया, तो उस पर मामला होना चाहिए था। कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू है। दूसरा, मैं पुलिस पे आरोप नहीं लगाना चाह रहा, ना मैं पुलिस पे आरोप लगाता। दूसरा ये भी हो सकता है कि वहां झगड़ा हुआ है, उन्होंने ये बताया हो कि हम पुलिस वाले हैं और अपना आड़ बैठे हैं, और उस झगड़े में इन्हें बताया तो ये भी एक बड़े बाप का बेटा है। दोनों तरफ से ईगो पे बात आ गई हो, कहीं ना कहीं अगर ईगो पे बात आ गई होगी तो उस मामले में भी ना वो झुकना चाहे, ना वो झुकना चाहे, और फिर ये पूरी घटना घटित हुई। जिस घटना का आज महापंचायतें हो रही हैं, उधर मायना में भी हो रही। मायना में जो हमारा मायना भाईचारा है, एएसआई प्रवीण है, वो नहीं, पूरा मायना गांव के साथ हमारा भाईचारा है, क्योंकि मायना गांव में हमारा 400-500 साल से भाईचारा। और तारू सरदार हमारे जो पूर्वज थे, दादा थे हमारे परिवार से, तारू सरदार अपना घोड़ा लेके जा रहे थे मायना गांव की, कुछ महिलाओं ने कही थी वहां पे पानी की कमी थी, तो वहां ये कहा था कुछ महिलाओं ने कि भाई तारू सरदार होता तो आड़ा कुआ खदवा देता। तो तारू सरदार जा था, उसने उन तई बेला बेटी मैं तारू सरदार हूं और कुआ खदवावांगे। तो वहां एक आज भी वो कुआ है, वो खदवाया था। उस टाइम से मायना का और हमारा डिगल का बहुत
बड़ा भाईचारा है। आज तक हम मिलजुल के एक दूसरे के साथ हमारे साझा वो है, और वो ना टूट जाए, क्योंकि दोनों हमारे भाई हैं, पंकज भी और प्रवीण भी। इस मामले में कहीं पे ईगो आ सकती है, तो पुलिस को या प्रशासन को किसी उच्च स्तरीय जांच के आधार पर कि ये निकालना चाहिए गलती किसकी है। और ये आनंद चेयरमैन ने भी कहा है पंचायत में, अगर मेरे बेटे में गलती हो तो उस पर आपराधिक मामला बनाओ, अगर उस पर गलती नहीं है, उसको वैसे ही पुलिस ने अपनी ईगो में वो कराया, तो फिर पुलिस वालों की, उन जो पुलिस कर्मियों के ऊपर जांच हो, उनके ऊपर मुकदमे हो। अगर मेरे बेटे में तो हमारे पे मुकदमा हो। तो मेरा भी यही मानना है जो आनंद चेयरमैन ने कहा कि इसकी जांच हो, क्लियर चीजें निकल के आऊं। तो मैं तो ये एक पंचायती होने के नाते, इस गांव का वासिंदा या हरियाणा प्रदेश का वासिंदा होने के नाते, ये ना मैं पुलिस की मंशा के ऊपर सवालिया निशान लगा रहा, ना परिवार की। मैं ये कह रहा हूं कि लोग जानना चाहते हैं, और मैं कह रहा हूं सारे हरियाणा में ये चर्चा का विषय है। आज के दिन आपके अखबारों के जरिए, आपकी सोशल मीडिया के जरिए हर जगह ये खबर चल रही है। दोनों तरफ हमारे भाई हैं, अपना परिवार है, मायना गांव में भी और यहाँ भी। अब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाए, भाई किसने हरकत की। दोनों, वो पुलिसकर्मी है, ये एक बिजनेसमैन परिवार से है, राजनीतिक परिवार से, आपराधिक मामला इसके ऊपर भी कोई पहले नहीं है, ऐसा अब आज तक कोई आपराधिक मामला नहीं है। तो फिर अपराधी वाली धारा क्यों, फिर एनकाउंटर क्यों? इसके बीच में जो हुआ है, जो चीजें हुई है, उन चीजों का खुलासा चाहती है ये आपके दर्शक जितने भी देख रहे हैं। देवा, मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से पूरा इनकाउंटर किया गया वो पुलिस में था, और इसके ऊपर कोई कह रहे कि कोई आपराधिक मामला नहीं था, दिल्ली में कोई मामला बताया गया इसके ऊपर, तो क्या आपको लग रहा है कि ये राजनीतिक परिवार से है कि दोनों अपनी अपनी अप्रोच करेंगे कि हमारे ऊपर आंच ना आए, पुलिस के ऊपर आंच ना आए, राजनीति के ऊपर कोई आंच ना आए? आपको लगता है कि दोनों आपस में एक दूसरे की अपनी अपनी अप्रोच करेंगे? देखिए, अप्रोच तो चल रही है, अप्रोच तो दोनों तरफ से। वो पुलिस महकमा है, रक्षक महकमा है, और वहां डीएसपी है, एसपी है, आईजी, डीआईजी, जो भी हो, ऊपर ले रैंक तक पुलिस के ऊपर हाथ उठ रहा है, पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई है, तो वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। दूसरा, राजनीतिक परिवार है, तो जो राजनीति है वहां से न्याय की कोशिश करेंगे। यहां अगर अपराधी को ऐसा होता, अपराधी इस चीज में, ये मैं अभी बता रहा हूं, ईगो का मामला है, दोनों तरफ से अपने उसको बचाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपनी नौकरी बचानी है, इन्होंने अपनी रेपुटेशन बचानी है। उस बीच बचाव के अंदर आप और हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, लेकिन निकल के क्या आएगा वो अब दोनों तरफ से जोर लगेगा ना, तब पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है। अपराधी कोई नहीं, मेरा मानना अपराधी कोई सा नहीं, वो अपना खा पी रहे थे, पुलिस वाले नहीं खाते, वो भी इंसान है। ये भी गया होगा खाना पीना कुछ करने, वहां इनका झगड़ा हुआ, उस झगड़े को ईगो पे लेकर इस तरीके का ये दोनों तरफ से इन्होंने अपने बचाव में करी है, उन्होंने फिर मामला दूसरे बढ़ कर दिया था। अब पंचायतों ने सीएम से मुलाकात की है, तो आपको लगता है कि सीएम ने आश्वासन भी दिया कि आपको लगता है कि अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं? मुझे ये लगता है कि इस मामले ये लंबा खींचेगा, मुझे लगता है लंबा खींचेगा। क्यों लंबा खींचेगा? कि आपराधिक मामले में जो हरियाणा सरकार है, जो अब तक का रिजल्ट है, आम आदमी की तरह बोल रहा हूं, एज ए कलाकार, एक पत्रकार की तरह नहीं बोल रहा। आपराधिक मामले जितने हैं, फिरौती के मामले हैं, धमकी के मामले हैं, जितनी भी थ्रेट आ रही हैं, रोजाना आए दिन बढ़ रही हैं, आए दिन थ्रेट पे थ्रेट हो रही है, आए दिन आपराधिक मामले, आए दिन लूटमार और फिरौती वो चल रही है। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई बड़ी नकेल नहीं डाली गई है। अपराधी लोग जो हैं इधर उधर बैठे, लेकिन बड़ी नकेल नहीं डाली गई है। इसलिए ये तो बहुत छोटा मामला है। बड़े, किसी को 10 करोड़ की थ्रेट, किसी को 2 करोड़, किसी 5 करोड़ की थ्रेट, आप रोजाना अपने सोशल मीडिया में है तो देखते हो। तो आपराधिक मामले में मैं मानता हूं, मैं एक वासिंदा, एक वोटर होने के कारण, इस प्रदेश का वो होने के कारण, मैं मानता हूं कि आपराधिक मामले में अब तक इस सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है, और इस मामले में भी ढिलमुल रवैया हो सकता है। इस मामले में ढिलमुल रवैया हो सकता है कि इसका भी फैसला ऐसे ही टालमटोल कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने है पूरे के पूरे तथ्य, क्योंकि परिवार भी अपना पक्ष रख रहा है और दूसरी तरफ जो पुलिस है उसका पक्ष भी पुलिस अपनी तरफ से रख रही है। लेकिन लग ऐसा रहा कि हो सकता है कि शायद मामला लंबा खींचे, और जिस तरीके से सीएम ने आश्वासन दिया है, हो सकता है इसका खुलासा जल्द भी हो सकता है। देव कुमार देवा, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।